अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन का फंक्शन और उसका बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड की सूरत में मैं पहले ही आपको पढ़ा चुकी हूं। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में शेयर कर दूंगी। आज हम पढ़ेंगे प्रोटीन के डिफरेंट लेवल्स, जिसके बाद प्रोटीन का एक स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास बनता है। अगर आप उसके लेवल्स को देखें, प्रोटीन के स्ट्रक्चर के 4 लेवल हैं: प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाaternary। प्राइमरी स्ट्रक्चर तब बनता है जब अमाइनो एसिड का नंबर और उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रोटीन के अंदर देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन है और इसके अंदर अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। अगर हम ये देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं और कौन कौन से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो इसका मतलब है कि हम उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं। फ़र्ज़ करते हैं कि ये हमारे पास ग्लाइसिन है, ये हमारे पास एलानिन है, ये हमारे पास ट्रिप्टोफैन है। इसका मतलब है कि हमने प्रोटीन स्ट्रक्चर स्टडी किया और वो भी प्राइमरी लेवल के ऊपर। अब अमाइनो एसिड्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बहुत स्पेसिफिक या ख़ास होता है। और ये ख़ास क्यों होता है? अगर अमाइनो एसिड का ये सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए तो इसकी वजह से प्रोटीन का फंक्शन जो है वो ख़राब हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पर मैं एलानिन लगा देती हूँ और यहाँ पर मैं ग्लाइसिन लगा देती हूँ, तो इसके बाद जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनेगा वो इस काबिल नहीं होगा कि वो अपना काम कर सके। तो इस वजह से उसका अरेंजमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं सिकल सेल अनीमिया की। इसके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनकी शक्ल सिकल शेप में आ जाती है। और अब वो किस वजह से आई है कि उसके अंदर जो ऑक्सीजन लेकर जाने वाली प्रोटीन है उसमें से सिर्फ एक अमाइनो एसिड रिप्लेस हो गया है या चेंज हो गया है, जबकि बाकी अमाइनो एसिड्स बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन चूंकि सिर्फ एक अमाइनो एसिड चेंज हुआ है, इस वजह से उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया और उसके स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी कर नहीं सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अमाइनो एसिड सीक्वेंस है एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन का, और इसकी वजह से हमारे पास नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स बनते हैं। लेकिन सिकल सेल अनीमिया में क्या होता है कि यहाँ पर जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है और उसकी जगह पर वेलिन आ जाता है, और सिर्फ इस एक अमाइनो एसिड के चेंज होने की वजह से रेड ब्लड सेल का पूरा शक्ल जो है वो डिफरेंट हो जाता है, और उसकी शक्ल के चेंज होने की वजह से उसकी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने वाली कैपेसिटी भी ख़राब हो जाती है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले एफ सेंगर ने स्टडी किया था और उसने इंसुलिन का स्ट्रक्चर स्टडी करने के बाद बताया था कि भाई प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरह से आप स्टडी कर सकते हैं। उसने बताया कि इंसुलिन के अंदर 2 चेन्स होती हैं और उन 2 चेन के अंदर 51 अमाइनो एसिड इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक चेन में 21 और एक चेन में 30 अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन का स्ट्रक्चर है। ये जो पर्पल कलर का हमारे पास चेन आ रही है ये एक चेन है और ये ब्लू वाली चेन जो है वो दूसरी है, और ये दोनों चेन एक दूसरे के साथ एक जुड़ी हुई हैं और जिसकी वजह से हमारे पास ह्यूमन इंसुलिन बन जाती है। अब आप देखें हर बीड जो है या हर दायरा आपको एक अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम जो स्टडी कर रहे हैं वो उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसी तरह से हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन के अंदर 4 चेन्स पाई जाती हैं, जिसमें से 2 अल्फा चेन है और दूसरी बीटा चेन है। पर आप देख सकते हैं ये हमारे पास हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ये एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी चेन और ये चौथी चेन है। ये वाली 2 चेन्स जो हैं वो हमारे पास अल्फा चेन है और ऊपर वाली 2 चेन हमारे पास बीटा चेन्स आ जाती हैं। अब प्रोटीन का साइज़ क्या होगा वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंदर किस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं और उनका नंबर कितना है। जैसे जैसे अमाइनो एसिड का नंबर बढ़ता जाएगा उसी तरह से प्रोटीन का साइज़ भी बढ़ता जाएगा। दूसरा लेवल हमारे पास जो प्रोटीन का आ जाता है वो है सेकेंडरी लेवल। सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का तब बनता है जब पॉलीपेप्टाइड चेन कॉइल करती है और हेलिक्स स्ट्रक्चर बनाती है ताकि एक रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन या एक रेगुलर स्ट्रक्चर बनाया जा सके। फ़र्ज़ करें हमारे पास इस तरह से अमाइनो एसिड की बीड थी और उसके बाद उस बीड को आपने इस तरह से स्पायरल कर दिया, तो ये हमारे पास प्राइमरी स्ट्रक्चर आ जाता है और ये हमारे पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ जाता है। प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 तरह के हैं, एक अल्फ़ा हेलिक्स है और एक बीटा प्लेटेड शीट है। जब अल्फ़ा हेलिक्स की बात करते हैं तो ये स्पायरल फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास अमाइनो एसिड थे जो स्पायरली इस तरह से अरेंज हो गए हैं,
ठीक है। इसके एग्जांपल के लिए आप इस तरह से समझ सकते, आपके पास फ़ोन की कॉर्ड है और उसकी तार जो है वो जिस तरह से स्पायरली अरेंज हुई होती है, बिल्कुल उसी तरह से जो अमाइनो एसिड्स हैं अल्फ़ा हेलिक्स के अंदर अरेंज होते हैं। अब हर टर्न के अंदर 3.6 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो पाए जाते हैं और इस स्ट्रक्चर को स्टेबल करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम कर रही होती है, यानी कि यहाँ पर जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है और यहाँ जो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो स्पायरल कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल रहती है। दूसरी एग्जांपल में हमारे पास आ जाता है बीटा प्लेटेड शीट। ये शीट्स तब बनती हैं जब पॉलीपेप्टाइड एक दूसरे के ऊपर फोल्ड कर जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है और ये दूसरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करती हैं और इस फोल्डिंग को हम कहते हैं कि ये बीटा प्लेटेड शीट्स बनती हैं। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि आपके पास कागज़ है और आप उस कागज़ का फ़ैन बनाना चाहते हैं, तो आप जिस तरह से उस कागज़ को फोल्ड करते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो आपके पास ये जो कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, बिल्कुल उसी तरह से बीटा प्लेटेड शीट भी प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में बनती हैं। तीसरा लेवल हमारे पास आ जाता है टर्शरी लेवल। टर्शरी लेवल तब बनता है जब पॉलीपेप्टाइड बेंड करती हैं और अपने ही ऊपर जो है वो फोल्ड हो जाती हैं ताकि वो एक गोल सा या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना सकें। फ़र्ज़ करें हम कहते हैं जी हमारे पास ये अल्फ़ा हेलिक्स था, ठीक है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में है, लेकिन जब अल्फ़ा हेलिक्स अपने ऊपर ही इस तरह से फोल्ड कर जाएगा तो हमारे पास ये जो गोल सा स्ट्रक्चर या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बन गया है उसको हम कहते हैं टर्शरी स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टर्शरी स्ट्रक्चर है और ये हमारे पास प्रोटीन कोड जो अपने ही ऊपर फोल्ड हुई है, तो ये रिप्रेजेंट करती है टर्शरी स्ट्रक्चर को। टर्शरी स्ट्रक्चर मेंटेन होता है 3 तरह की बॉन्डिंग से, आयनिक, हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड। डाइसल्फाइड बॉन्डिंग तब बनती है जब 2 सल्फर के एटम एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग पाई जाती है और यहाँ पर डाइसल्फाइड बॉन्डिंग है, और इसकी वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। टर्शरी स्ट्रक्चर में अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स दोनों मिलकर स्टेबल स्ट्रक्चर बनाती हैं। एक्वस इन्वायरमेंट में ये स्ट्रक्चर जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्वस इन्वायरमेंट यानी कि पानी की इन्वायरमेंट, जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल का, उसके अंदर वाटर पाया जाता है, उस इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई प्रोटीन पाई जा रही है तो उसको स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए टर्शरी स्ट्रक्चर वो बना सकती है। अब ये क्यों स्टेबल होता है? क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड जो हाइड्रोफोबिक हैं या जिन्हें पानी से डर लगता है, वो इस कॉन्फ़िगरेशन में अंदर वाली साइड पर आ जाते हैं, और वो अमाइनो एसिड जो हाइड्रोफिलिक है या जिन्हें पानी से डर नहीं लगता वो बाहर वाली साइड पर आ जाते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन का स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। लास्ट लेवल जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर का है वो है क्वाटनरी। क्वाटनरी स्ट्रक्चर सबसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है और ये तब बनता है जब मुख्तलिफ चेन्स या मुख्तलिफ पॉलीपेप्टाइड चेन एक दूसरे के साथ क्लस्टर बना देती हैं या एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। अब ये कैसे मिलती हैं? फ़र्ज़ करें हमारे पास ये एक टर्शरी स्ट्रक्चर था, ये दूसरा टर्शरी स्ट्रक्चर था और ये तीसरा टर्शरी स्ट्रक्चर था। पहले ये अलग अलग थे, जब उन्होंने क्वाटनरी स्ट्रक्चर बनाना है तो ये तीनों स्ट्रक्चर जो हैं या तीनों टर्शरी स्ट्रक्चर एक दूसरे के पास आ जाएंगे और बॉन्डिंग बनाएंगे, और ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कि ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के स्टेबलाइजेशन के लिए या इसको स्टेबल करने के लिए 3 तरह की बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोजन और आयोनिक बॉन्डिंग। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक चेन थी, ये दूसरी चेन थी, ये तीसरी और ये चौथी चेन, और ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाती हैं और जिसके बाद हमारे पास ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है जो कि क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। इसके एग्जांपल में आप हीमोग्लोबिन की एग्जांपल ले सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 2 बीटा चेन्स होती हैं और 2 अल्फ़ा चेन होती हैं, और ये चेन एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग करती हैं और बॉन्डिंग की वजह से एक स्टेबल हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है। तो ये था हमारा आज का लेसन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।